वीकनेस वो नहीं है कि बाकी लोग करते हैं और उसमें से आपको कुछ चीजें नहीं आती तो आप में वो वीकनेस है। वीकनेस वो है जिस काम के लिए आप यहाँ पे भेजे गए हो, जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हो, इस प्लेनेट पे आए हो, उसके लिए कुछ आपको आना जरूरी है और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और उस पे आप खामी जो आपने ढूंढ ली है उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, तो उसे वीकनेस कहा जा सकता है। नमस्ते, मैं गुरुश्री एस जे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारी खामियों के बारे में हम क्या सोचते हैं, उससे काफी ज्यादा फर्क होता है जिस तरह से हम खुद के बारे में महसूस करते हैं। मेरा एक दोस्त था। वो दोस्त कम्युनिकेशन में काफी अच्छा था, लेकिन वो जो दोस्त है वो कम्युनिकेशन में काफी अच्छा था, लेकिन उसे फिनेंस का नॉलेज नहीं था और उसे लगता था कि उसके अंदर एक खामी है। वो खामी यह है कि वो लोगों से काम करवा नहीं सकता था। अगर उसे कोई बताए कि तू जाके ये कर कर पूरी तरह सक्सेसफुली वापस आ जा, तो वो कर सकता था लेकिन करवा नहीं सकता था किसी और से। तो उसे लगता था कि मुझे मैनेजमेंट नहीं आती, ऑपरेशन नहीं आता, मुझे फिनेंस नहीं आता। मेरा एक दूसरा दोस्त है, वो मुझे कह रहा है कि मुझे फिनेंस का पूरा नॉलेज है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो गुड कम्युनिकेटर हो और गुड एग्जीक्यूटर हो, उसके साथ में पार्टनरशिप में आ जाऊं, उसके साथ उनको मैं एम्प्लॉय करके रख लूं, उनको मैं कुछ इस तरह से इंसेंटिव्स दूं ताकि वो उनका बेस्ट दे, वो उनके काम को एंजॉय करे और मैं फिनेंस की अगली डिग्री लेने के लिए यूएस चला जाऊं और वहां पे सीपीए का एग्जाम क्रैक करके वापस इंडिया आ जाऊं ताकि मेरी और एक ब्रांच वहां पर भी खुले। दो अलग अलग सिनेरियोज है। एक रूठ गया था क्योंकि उसे फिनेंस का नॉलेज नहीं है और दूसरे को पता था कि मुझे फिनेंस का नॉलेज है, मुझे कम्युनिकेशन नहीं आती, मुझे काम करवा कर लेना नहीं आता, लेकिन मेरा फिनेंस जितना मैं ज्यादा शार्पन करूं उतना मैं उस पोजीशन में चला जाऊंगा कि इन दोनों को मैं इधर हायर करूं या मुझे देखकर वो मेरे पार्टनर बन जाए, मेरा फिनेंस का नॉलेज देखकर। इसी को दोहराते वक्त मुझे टॉम क्रूज, मैं काफी मानता हूं इस आदमी को जो हॉलीवुड के काफी सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी है। डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थे उनको। जब वो बचपन के पढ़ाई के जो रूल्स यूजुअली सोसाइटी ने नॉर्म्स रखे हुए होते हैं वो पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन ना पढ़ना ये वीकनेस को फोकस ना करते हुए उनके पैशन के ऊपर फोकस करके he is the highest paid actor in the world in today's scenario। वो कहते हैं मैं वेकेशन को भी नहीं जाता, सेट पर ही वेकेशन ले लेता हूं, सेट ही मेरा वेकेशन है। हमारी वीकनेस के बारे में हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक, हमारे वीकनेस तभी पता हो सकते हैं जब हमें पता है हमारी जिंदगी किस काम के लिए बनी है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। जैसे हमने कुछ दिन पहले स्वयंभू सीरीज में देखा, हर किसी का एक पर्पस होता है। मेरा अगर पर्पस है मुझे जो नॉलेज मिला है लोगों तक पहुंचाना, और अगर आप मुझे कहते हो तुझे कुकिंग नहीं आती, तो क्या वो मेरा वीकनेस हो सकता है? मुझे कुकिंग ना आना, मैं परवाह भी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को कुकिंग में एंजॉयमेंट आए उस शेफ को मैं घर पे नौकरी पर रख सकता हूं। लेकिन नॉलेज जिस तरह से दिया जाना चाहिए, कपड़े क्या पहनने चाहिए, किस तरह से हमारी सोच को दूसरों को बताते वक्त किस तरह से बताया जाना चाहिए, ये अभ्यास तो मुझे बरकरार रखना होगा, कंटिन्यूअसली करना होगा, क्योंकि वो मेरा टूल है जिसको मैं शार्पन करना चाहता हूं। और अगर उसमें कुछ खामी आए तो मैं इसे वीकनेस मानता हूं। वीकनेस वो नहीं है कि बाकी लोग करते हैं और उसमें से आपको कुछ चीजें नहीं आती तो आप में वो वीकनेस है। वीकनेस वो है जिस काम के लिए आप यहाँ पे भेजे गए हो, जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हो, इस प्लेनेट पे आए हो, उसके लिए कुछ आपको आना
जरूरी है और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और उस पे आप खामी जो आपने ढूंढ ली है उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, तो उसे वीकनेस कहा जा सकता है। टॉम क्रूज ने पढ़ाई ये वीकनेस नहीं माना, एक्टिंग को स्ट्रेंथ माना। उस बिजनेसमैन में फिनेंस का नॉलेज इसको स्ट्रेंथ माना और कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है उसके मार्केटिंग के लिए हायर किया। ऑपरेशन में जो काफी महारत हासिल कर चुका है ऐसे एमबीए के बंदे को ऑपरेशन के लिए हायर किया ताकि जो मार्केटिंग वाला बंदा प्रोजेक्ट लेकर आए वो एग्जीक्यूशन उस फैक्ट्री में अच्छी तरह हो जाए, वर्कर से काम करवा लेना वो ऑपरेशन का बंदे का काम है। ये सिर्फ फिनेंस देखता था, जो प्रॉफिट आता था वो डिस्ट्रीब्यूट होता था पार्टनर्स के अंदर ही अंदर 3 हिस्से होकर। ऑपरेशन के बंदे की फिनेंस ना आना ये वीकनेस नहीं थी, फिनेंस के बंदे की मार्केटिंग ना आना ये वीकनेस नहीं थी, मार्केटिंग के बंदे को काम करवा कर लेना ये नहीं आता ये वीकनेस नहीं थी। जो उन्हें करना था उन्हें उस करने के फील्ड में जितना आना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा ही आता था, इसीलिए वो सक्सेसफुल कहलवाते थे। डू मेजर इन माइनर। What does it mean? It means know everything what you should know in communication. Let communication be your focus. That is very minor focus to have. You don't have to know everything about sales, marketing, business development, operations, finance. No. Choose one. Go deep in single focused area that is communication. Communication में उदाहरण दे रहा हूं, आपका कोई और हो सकता है जिस पे आपको डीप जाना है। शायद आप अच्छे कुक हो, लेकिन कुक अगर आप हो तो आपको स्पेनिश क्यूजिन में कुछ कुक करना आता है, महाराष्ट्रियन क्यूजिन में आता है, पंजाबी क्यूजिन, या आपको रशिया में जो सबसे फेमस डिश है उसके बारे में कुछ पता है, उसके लिए आप चिंता करो। ये मत चिंता करो कि आपके कपड़े आपको सीने नहीं आते, आपके कपड़े सीने के लिए किसी दर्जी को आपको ढूंढना पड़ता है, ये आपका वीकनेस है। नहीं, वो दर्जी को ढूंढना ही है, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ को शार्पन करना, इससे ही आपके वीकनेस को नजरअंदाज किया जा सकता है। और जब बाकी लोग आप स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करवाते हो, बाकी लोगों का फोकस आपके स्ट्रेंथ के ऊपर आप लाते हो, आपका वीकनेस बाकी लोगों को भी दिखाई नहीं देता। क्या आप मुझे अमिताभ बच्चन जी की पढ़ाई बता सकते हो कितनी हुई है? क्या आप मुझे सचिन तेंदुलकर की 10th की मार्कशीट रटा सकते हो कितने मार्क्स थे? उनको पता है मेरे वीकनेसेस वही हो सकते हैं जो सचिन तेंदुलकर के बैटिंग में ना आने वाली चीजें हो सकती है, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग में ना आने वाली चीजें हो सकती है। अदरवाइज उनको वीकनेसेस कुछ भी दिखाई नहीं दिए होंगे, इसीलिए वो फोकस्ड रहे होंगे। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वीकनेसेस के बारे में, कि हमें हो सकता है कि मुझे 3 वीकनेसेस पता है, एक के ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर काम पूरा होने के बाद मैं दूसरे वीकनेस के ऊपर काम करना जारी रखूंगा, चालू करूंगा। वीकनेसेस के ऊपर काम करना जारी रखूंगा, दूसरे तक पहुंचने तक मुझे 6 महीने और बाकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूं, मुझे हिंदी आती है, लेकिन स्पेनिश बोलने के लिए हिंदी जैसी या मेरे मदर टंग जैसी मराठी जैसी स्पेनिश बोलने के लिए मुझे 6 महीने लगेंगे। तब 6 महीने तक मेरी स्पेनिश मुझे नहीं आती उतनी अच्छी जितनी अच्छी मैं हिंदी बोल लेता हूं, वो मेरा वीकनेस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्लान है 6 महीने के बाद अगर मेरी स्पेनिश अच्छी नहीं रही तो मैं इसे वीकनेस कह सकता हूं। तब तक मैं मेरे वीकनेस के बारे में अच्छा ही महसूस करूंगा, क्योंकि काम चल रहा है। उसके बाद स्पेनिश सीखूंगा, उसके बाद चाइनीज सीखूंगा, और चाइनीज सीखने के बाद मैं खुद स्पेनिश में लिखना चालू करूंगा। ये 3 मेरे वीकनेसेस से ऊपर काम है। क्यों? ज्यादातर दुनिया में स्पेनिश बोली जाती है, बाकी दुनिया में मैंड्रिन चाइनीज बोली जाती है और अंग्रेजी बोली जाती है, वो मैं संभाल ले सकता हूं, अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 अगर ये लैंग्वेजेस आ गए तो मेरा नॉलेज जो है मैं दुनिया के किसी भी कोने में बांट सकता हूं। अगर वो मैं नहीं करता तो वीकनेस है। वीकनेस वो नहीं है कि दुनिया आपको जो बताती है, वीकनेस वो है जिस काम के लिए आप आए हो
उसके बारे में आपको कुछ करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए करना चाहिए, अगर आपने नहीं किया तो जो काम आप करने आए हो उसमें आपकी बढ़ोतरी होने से रही, उसके ऊपर आप नजरअंदाज अगर करते हो तो वो वीकनेस हो सकता है, उसे आप वीकनेस मान सकते हो। और जब तक उसके ऊपर काम नहीं करते आपको आपके बारे में अच्छा महसूस नहीं हो सकता। खुद के ही नजरों में गिर जाना कुछ इस तरह मालूम होता है, खुद के ही नजरों में गिर जाना कुछ इस तरह मालूम होता है कि किसी बेगुनाह को सजा दी हो खुद ने, खुद को ही मुजरिम करार देकर। इसी शायरी से मैं तीसरी पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट यह है कि आपके जो वीकनेसेस है, उस वीकनेसेस के बारे में जितना गहराई से आप महसूस करते हो बुरा, उतनी ही गहराई से सामने वाला महसूस कर सकता है बुरा। अगर आप आपके वीकनेसेस के प्रति कंफर्टेबल हो, हाँ मुझे पता है मैं नाटा हूं, लेकिन मैं फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देता हूं, मैं मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ध्यान देता हूं, तो नाटा है कोई बात नहीं, मैं टॉल, आई वुड वॉक टॉल। तो अगर आपको नहीं लगता कि आप नाटे हो, उसके प्रति आप कंफर्टेबल हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाता है। मैं हमेशा गौर करता था जब भी मैं प्लेन से ट्रैवल करता था, बिजनेस क्लास के जो लोग हैं वो हमेशा हैंडसम सुंदरी कैसे होते हैं? वो सुंदर नहीं होते, वो हैंडसम नहीं होते, वो उनकी पर्सनैलिटी में कंफर्टेबल होते हैं। इसलिए हमें उसका नतीजा है कि हमें वो सुंदर या अट्रैक्टिव लगते हैं। यही कायदा इसी नियम पर भी लागू होता है। वो नियम यह है, अगर आपको लगता है आपके अंदर कुछ वीकनेस है, लेकिन आप उसके बारे में कंफर्टेबल हो, उसके प्रति कंफर्टेबल हो, तो वो वीकनेस किसी और को वीकनेस लगता ही नहीं। सिर्फ आप उसके बारे में अच्छा महसूस करना उतनी देरी है, बाकी लोग भी वो उसी तरह लेते हैं, जितने कंफर्टेबल आप हो वो भी कंफर्टेबल हो जाता है। कोई है जो लेफ्ट हैंड से लिखता है, लेकिन उसके बारे में वो कंफर्टेबल है। कोई है जो लेफ्ट हैंड से खाता है, ज्यादातर लोगों का राइट हैंड प्रेफर्ड हैंड रहता है खाने के लिए। लेकिन अगर लेफ्ट हैंडेड आदमी लेफ्ट हैंड से खाने में कंफर्टेबल हो, तो लोगों की नजरें 2 मिनट तक उठेगी। 2 मिनट बाद वो जिस तरह से एंजॉय करके खाता है, उसे देखकर वो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, भूल भी जाएंगे। क्यों? बंदा कंफर्टेबल है लेफ्ट हैंडेड होने। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से एक वाकया बताता हूं। मैं जब एक थिएटर में काम कर रहा था, एक ड्रामा में काम कर रहा था, उस ड्रामा में मुझे किसी ने बोला जो एक्ट्रेस है वो एक्ट्रेस नहीं आई है, तो तुझे एक्ट्रेस का रोल अदा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो दूसरे दिन मेरा जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर था, उसके अंदर जो प्ले था, उस प्ले में मैं वापस आदमी का रोल अदा कर रहा था, तो मूछें में काट नहीं सकता था। तो मेरे डायरेक्टर ने एक बात बोली, तू अगर मूछें रखकर भी साड़ी पहनता है और तुझे अगर लगता है कि तू फीमेल है, तू महिला है, तो ऑडियंस को तुझे महिला मानना पड़ता है। और वैसे ही हुआ। उसके बाद एक्ट्रेस जो उस दिन नहीं आई थी, उसे निकाल दिया गया उस प्ले में। उसके बाद हर प्ले में मैंने उस एक्ट्रेस का रोल अदा किया है, मूछें रखकर। कई सारी ऐसी सीख है जो सेल्फ इमेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीख है, अगर आप आपके वीकनेसेस के बारे में कंफर्टेबल हो या उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको आपके वीकनेसेस के बारे में किसी भी तरह अच्छा महसूस करना आसान हो जाता है। अल्टीमेटली जिसका रिजल्ट सेल्फ इमेज के बारे में उसके ऊपर निखरता है कि आपकी सेल्फ इमेज आप एक भी स्कार ना आते हुए अच्छी खासी मेंटेन रख सकते हो। अगर आपके पास भी ऐसे कोई वाक्य है जो आपने इस वीडियो को सुनकर आप रिलेट कर पाए, तो प्लीज मैं आपको एनकरेज करूंगा उस वाक्य को लेकर आपकी सेल्फ इमेज पर अगले 5 मिनट में इस तरह काम करना। ये 3 नियमों को
उपयोग मिलाना, सहयोग मिलाना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इमीडिएटली कुछ अंदर ही अंदर शुरुआत होगी जिसके लिए ये वीडियो सीरीज बनाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट अटेंशन। आगे लेना चाहता हूं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगेन।